गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग इसके पहले अब रोज़ाना अब हम आप लोगों से अपना परिचय नहीं बताते। मैं वही फिजिक्स के TS वाले सर, है ना, अभी भी मेरा नाम वही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो हमने इसके पीछे लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। पॉइंट चार्ज के ड्यू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिराइव कर दिया है। अब आज अब ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल, और जब ड्यू टू डाईपोल पढ़ेंगे तो ड्यू टू डाईपोल में आपको बता दें उसमें कई पार्ट हैं। एक सेंटर है, एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, एनी पोजीशन है ना। तो ये सब हमको 1 बाय 1 बताना पड़ेगा, तो इसके हम कई पार्ट बनाएंगे। ठीक, अब एक ड्यू टू डाईपोल में सेंटर, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पोजीशन, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाईपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of इलेक्ट्रिक डाईपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल, है ना। ये छोटा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको समझ जाएंगे तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे। और आज की जो क्लास है मेरी थोड़ी कम टाइम की है ना, थोड़ा हमको एक जगह जाना है, तो इसलिए हम इसमें आज केवल सेंटर वाला ही बताएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पोजीशन, है ना, तो उसको आप लोगों को समझना होगा आगे लेक्चर में। आज हम अभी केवल इसी भर को बता पाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डाईपोल का मीन्स हुआ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ए भी एक डाईपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज। सेपरेशन इनका क्या है 2a है। ठीक है, हमको कहाँ पर लाना है सेंटर पर, तो सेंटर में एक पॉइंट ले लिया हमने O। अब जब ये सेंटर में है तो ये डिस्टेंस क्या होगा a, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्या क्लियर हुआ, OA और OB की वैल्यू AA आ गई। ठीक है ना, AB क्या है इलेक्ट्रिक डाईपोल है। AB इज एन इलेक्ट्रिक डाईपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज एट सेपरेशन 2a। ठीक है ना, AB क्या है एक डाईपोल है, और हमको यहाँ पर पोटेंशियल लाना है। इसका पोटेंशियल लाने के लिए एक बार इसके ड्यू पोटेंशियल ला लेंगे, एक बार इसके ड्यू पोटेंशियल। और पोटेंशियल का हमने एक जनरल फार्मूला बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, Q अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो लिखते हैं लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाईपोल consist of minus q and plus q charges at separation 2a. We have to determine इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। ऐसा कुछ है, सब कुछ है। फिर नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA।
तो 1/4 पाई एफ लॉन नॉट, यहाँ माइनस चार्ज लेंगे, माइनस क्यू अपान ओ ए की वैल्यू कितनी ए। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा था कि वहाँ माइनस चार्ज नहीं लिखा जाता था। तो सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। क्या थी? तो वहाँ मैग्नीट्यूड लेते थे और डायरेक्शन दिखाते थे। क्या? मैग्नीट्यूड लेते थे, डायरेक्शन दिखाते थे वेक्टर क्वांटिटी की वजह से। आज ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकते। तो माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, ठीक है, इसलिए माइनस लिखा हमने। सिमिलरली दिख रहा नीचे? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एफ लॉन नॉट क्यू अपान BO। तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एफ लॉन नॉट क्यू अपान A। ये इक्वेशन सेकेंड। एक बार पोटेंशियल हुआ ड्यू टू माइनस, एक बार पोटेंशियल ड्यू टू प्लस, ये दिख रहा है। अब हमको नेट लाना है। अब ये नेट के लिए ये मत कहना कि सर इंटू करेंगे, डिवाइड, प्लस करेंगे कि माइनस। हमने आप लोगों से जो इसके पहले बताया था, तो वेक्टर में तो ये बताता था कि सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, पैरेललोग्राम, ये सब वेक्टर के लिए था। और इसमें क्या है, सब स्केलर है, स्केलर का सामान रिजल्टेंट मीन्स दोनों का प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो नेट के लिए क्या लिखेंगे? नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 1/4 पाई एफ लॉन नॉट माइनस क्यू अपान A प्लस 1/4 पाई एफ लॉन नॉट क्यू अपान A। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो ऑल ओवर क्या हुआ? 0। ठीक है, आज आपको ये पता चला, क्या ये पता चल गया, आपको ये पता चला, इंपॉर्टेंट नोट, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल V इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। एट द सेंटर ऑफ डाइपोल V इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू, तो कहेंगे E की वैल्यू होती कितनी है? उसमें E की वैल्यू आया था 1/4 पाई लॉन नॉट P अपान A क्यूब, ये आया था, ये है ना। एट द सेंटर ऑफ डाइपोल V इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ना सोचिएगा कि यदि V 0 होगा तो E भी 0 होगा। आपको बता दें, ऐसा हो सकता है V 0 हो, E 0 ना हो, जो कि आपने देखा। आगे चलकर आपको हम ये भी बताएंगे कि V 0 ना होगा, E 0 होगा, V 0 ना होगा, E 0 होगा। इस पे गोल ये है, स्फेरिकल सेल यानी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, इसमें V इज नॉट इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 होता है अंदर, इनसाइड। चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में V इज नॉट इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। याद रखना, V 0 हो तो E 0 ना हो, ये पॉसिबल है। कहाँ देखा आपने? सेंटर ऑफ डाइपोल। अभी इक्वेटोरियल में भी होता है। और चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में V 0 नहीं होता है, E 0 होता है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन पॉसिबल हैं। अब हमने बताया
कि आज की क्लास आप लोगों के बहुत कम टाइम के लिए है ना। आगे हम बताएंगे तो एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट बल्कि एक दिन पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।